हेलो एवरीवन, आज है 4 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। 54 रुपीज़ का ये शेयर है। हल्की सी तेजी है, मार्केट आज बहुत ही अच्छे मूड में था, बड़ी रफ्तार देखने को मिली। बहुत सारे शेयर्स भैया बड़ी तेजी दिखा रहे हैं। ट्राइडेंट में भी तेजी है लेकिन हल्की फुल्की तेजी है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्राइडेंट में जब ये 54 रुपीज़ का शेयर है तो मौका है कि नहीं, क्या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक बड़ी खबर निकल कर आई है ट्राइडेंट को लेकर भी, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 54 रुपीज़ का शेयर है। ट्राइडेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ये कंपनी है। पिछले कुछ महीनों में इसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। एक महीने में 6% का ग्रोथ है। आप देखोगे तो 48 से लगातार भाग रहा था, वापस टूट के नीचे आया, वापस तेजी आया। चैनल को अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ट्राइडेंट में मेरी तब से बाइंग की कमेंट्री है जब से यह शेयर 4-5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। और मैंने कहा था कि अगर पैनी स्टॉक में आपको किसी कंपनी में निवेश करना है तो ट्राइडेंट आपकी सबसे पहली पसंद होनी चाहिए। लेकिन जब शेयर 68 रुपीज़ के आसपास जब आपको मिल रहा था तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए भी थे। इवन जब ये 50 रुपए से ऊपर ही निकल गया था तब से मैं कह रहा हूं कि अभी खरीदारी मत करना, इंतजार करके देखो। जब ये 50 के नीचे जब भी जाए तो खरीदारी के मौके दोबारा बनेंगे जरूर। और कई बार 50 के नीचे गया है, कई बार मौके बने हैं बाइंग के, और अभी वापस तेजी की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली बात करना बनता भी है। यहां पर अगर हम देखें वॉल्यूम्स के तो 42 लाख के आसपास के इसके वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, 27,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और प्रमोटर के पास 72.94% की होल्डिंग है। अगेन कह दूं, ये जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये दिसंबर क्वार्टर की है, मार्च की अभी तक आई नहीं है। एक उम्मीद है कि वो आ जाए। जैसे ही वो आएगी डेफिनेटली देखना रहेगा कि कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जो बड़ी खबर निकल कर आई है ट्राइडेंट को लेकर वो है इनकी रेटिंग। एक अच्छी खबर यहां पर यह भी है कि कैर ने रिफर्म ट्राइडेंट क्रेडिट रेटिंग और उसका जो आउटलुक है उसको पॉजिटिव रखा हुआ है। यहां पर आप देखो तो रेटिंग ऑफ इंडिया फैसिलिटीज 2480 करोड़ ट्राइडेंट लिमिटेड हैव बीन अपग्रेडेड, एंड उसको भैया अच्छी रेटिंग में डाला है। पॉजिटिव आउटलुक इसका रखा गया है, जो अगेन बहुत अच्छी बात है। देखो रेटिंग एजेंसी जो होती है वो काफी रेटिंग्स, मतलब काफी सारी कंपनियों में अपनी रेटिंग देती भी है। और यहाँ पर ट्राइडेंट को लेकर इन्होंने जो आउटलुक रखा है वो है पॉजिटिव, मतलब कंपनी का फ्यूचर जो है वो अच्छा है। उनका ये मानना है कि एक्सपेक्टेशन जो ग्रोथ रहेगी वो अच्छी रहेगी आने वाले समय में, और कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर सकती है, डरने वाली बात यहाँ पर नहीं है। ट्राइडेंट को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 11% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की बाइंग की रिकमेंडेशन है और 73 का टारगेट है। हालांकि जनवरी महीने में उन्होंने ये सलाह दी थी, और ये जो टारगेट होते हैं कंपनियों के वो डेफिनेटली साल भर के रहते हैं, तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि 2-3 महीनों में या 4-5 महीनों में ये यहाँ तक जाएगा। 1 साल तक का भी पीरियड लगता है यहाँ पर। ट्राइडेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के रेवेन्यू अब धीरे धीरे फाइनेंशियल ईयर 2021 में बहुत बड़ा जंप दिखाने वाला है, क्योंकि कंपनी हाल फिलहाल में क्वार्टरली 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर रही है, और 8,000 करोड़ के आसपास का कंपनी रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में रिपोर्ट कर सकती है। जो अब तक 4,500 से 5,000 करोड़ का रेवेन्यू था, अब वो 8,000 करोड़ पहुंचने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है। और जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की, तो अब तक जो 350 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, अब वो प्रॉफिट होने वाला है 800 करोड़ से भी ज्यादा, क्योंकि कंपनी हर क्वार्टर में 211 करोड़ 235 करोड़ तक के प्रॉफिट कर रही है। तो 800 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट ये कंपनी आपको दिखा सकती है, और यही वजह है कि शेयर में आपको इतना बड़ा जंप देखने को मिला है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है इस तेजी की वो है गवर्नमेंट की पॉलिसी। सरकार जो है वो टेक्सटाइल कंपनी को काफी ज्यादा ऊपर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, और इसके लिए उन्होंने 15,000 करोड़ का प्रावधान भी रखा हुआ है इंसेंटिव वगैरह के तौर पर, और डेफिनेटली ट्राइडेंट भी उसका एक बेनिफिशियरी है। सरकार चाहती है कि भैया हम जो प्रोडक्ट है अपनी वो बाहर के देशों में भी बेचे और रेवेन्यू कमाए वहां से, और इसके लिए प्रोडक्शन का बढ़ना जरूरी है। तो डेफिनेटली प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उतनी ज्यादा बिक्री भी होगी, और ट्राइडेंट ने अपनी कैपेसिटी को काफी हद तक बढ़ाया है। ट्राइडेंट के कई शोरूम्स भी है, कुछ नए शोरूम्स भी इन्होंने इंडिया में खोले हुए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी इनकी प्रेजेंस देखने को मिल रही है। ट्राइडेंट की खुद की वेबसाइट है
और ट्राइडेंट देखा जाए तो सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं, कंपनी बहुत ज़्यादा क्षेत्र में काम भी कर रही है। मेन जो रेवेन्यू है वो डेफिनेटली इनका टेक्सटाइल से ही, उसके अलावा पेपर एंड स्टेशनरी एंड केमिकल एनर्जी में भी कंपनी काम करती है। और कंपनी कई अच्छी प्रोडक्ट बनाती है जो डेफिनेटली काफ़ी लोग इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आप किसी भी हैंडलूम की दुकान में चले जाएंगे, वहाँ पर आप कोई भी पर्दे वगैरह देख रहे हो, बेडशीट वगैरह देख रहे हो, तो आपको ट्राइडेंट देखने को मिल जाएगा वहाँ पर। आप चाहो तो चेक करके देख लेना, ट्राइडेंट आपको देखने को मिल जाएगा, इतनी बड़ी इनकी प्रेजेंस है। ट्राइडेंट में खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि सर ओवरबोट जोन में नहीं, लेकिन मेरी अभी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगेन मैं कह दूं, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर तब होगी जब अभी आपको 50 रुपए के नीचे मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शेयर अभी लंबे समय तक आपको 50 रुपए से लेकर 55 के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अभी खरीदारी करने की सलाह नहीं है, लेकिन अच्छा शेयर है, आपको अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है। पिछले साल इसने 2 बार आपको डिविडेंड पे किया हुआ है, कुल मिलाकर सालाना 72 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया है। अच्छा खासा पैसा बना है यहाँ पर। स्टॉक जो है वो एएसएम लिस्ट में है। एएसएम जीएसएम लिस्ट हम सब जानते हैं कि भैया काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं जो शेयर्स, जहाँ पर मैनिपुलेशन होती रहती है, जहाँ पर भैया प्रमोटर को डरने की ज़रूरत होती है, जहाँ प्रमोटर के शेयर्स गिरवी होते हैं, ऐसी कंपनियों को यहाँ पर डाला जाता है। ट्राइडेंट अगेन मैं कह दूं, बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है, मतलब जो काफ़ी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन ट्राइडेंट मुझे लगता है कि हाँ पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा भाग चुका है। तो देखो, जब भी ये बहुत बड़ी रफ्तार दिखाता है, ये लंबे समय के लिए कंसोलिडेट करता है किसी एक रेंज में। तो मुझे लगता है कि सर कंसोलिडेट वाला टाइम आ चुका है। 45 से 55 के बीच में ये अब आपको लंबे समय के लिए कंसोलिडेट करता नजर आ सकता है। तो जहां तक बाइंग की बात है, फ्रेश बाइंग की बात है, वो मेरे हिसाब से 50 रुपए के नीचे रहेगी, और शॉर्ट टर्म के लिए जो भी लोग भी है, और 55 रुपए प्रॉफिट बुकिंग का लेवल रहेगा। लेकिन मैं अगेन कहूंगा, मैं प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह नहीं दूंगा यहाँ पर। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का नजरिया रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। डेफिनेटली 2-3 बार कंपनी आपको मतलब 50 से 55 के रेंज में 2-3 बार तेजी गिरावट का खेल दिखा सकती है, लेकिन जब भागना शुरू करेगा, जब ब्रेकआउट देगा, तब एक बहुत बड़ी रफ्तार भी पकड़ेगा, सीधा 65 से 75 तक भी जाएगा वो। तो यही कहूंगा मैं आपको कि ब्रेकआउट का इंतजार करिए। कंपनी डेफिनेटली मतलब कंपनी लंबा वक्त लेती है ब्रेकआउट के लिए, लेकिन जब अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाती है तो डेफिनेटली फिर वो रुकता नहीं है। तो अभी के लिए ट्राइडेंट खरीदारी करी है, बने रहिए। हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आ जाए यहाँ पर, और करेक्शन अगर आता है तो 50 के नीचे बाइंग के मौके बनेंगे। और इंतजार करिए ब्रेकआउट का, इंतजार करिए तेजी का। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेफिनेटली आने वाले समय में अच्छा खासा ग्रो कर सकती है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसमें, और सरकार भी भैया काफी इनको ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित कर भी रही है, इंसेंटिव वगैरह के द्वारा बड़ा इन्होंने पैकेज भी अनाउंस करके रखा हुआ है। तो ट्राइडेंट कंपनी अच्छी है, प्रमोटर के होल्डिंग अच्छी है, प्रमोटर के शेयर गिरवी नहीं है, कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा पैसा का आपको बनाकर दी, मतलब अच्छा पैसा कमा रही है, चाहे वो प्रॉफिट हो या रेवेन्यू हो, और कंपनी के ऊपर कर्जा भी बहुत कम है, और कंपनी का कह सकते हैं कि हाँ तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ इंतजार करना पड़ेगा अभी के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ट्राइडेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।